प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है। सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव। मुंडक उपनिषद के पिछले आख्यान में उस परमात्मा के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया और इस विराट पुरुष से ही जो है संसार उत्पन्न हुआ है। कैसा विराट पुरुष था, फिर एक बार मंत्र को दोहराता हूं और फिर आगे आख्यान प्रारंभ करूंगा कि अग्नि ही जिसका सिर है, जैसे हमारा सिर है वैसे उसका अग्नि ही सिर है, यानी मस्तिष्क है। और चंद्रमा सूरज उसके आंखें हैं, कान दिशाएं कान हैं, फेफड़े वायु हैं और हृदय विश्व है तथा पृथ्वी पर ऐसा विराट पुरुष है। उसकी कल्पना की। उसी विराट पुरुष से जो है ये संसार उत्पन्न हुआ है। तो आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। उस विराट पुरुष से जो है उसी से ये अग्नि उत्पन्न हुई है और ये सूर्य उसके सामने तेजहीन है। ऐसा है वो विराट पुरुष कि तस्माद् अग्नि समिधोऽस्य सूर्या सोमात् पर्जन्या औषधया पृथिव्याम् पुमान् रेता सिंचति योषितायाम् बहवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। बहवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। ये बहुत सी प्रजा उस पुरुष से, उस विराट पुरुष से संप्रसूता, भली प्रकार से उत्पन्न हुई, प्रसूत हुई है। वो जो मंत्र हम लोग पढ़ते हैं गायत्री का, तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता का मतलब उसने प्रसव किया है। प्रसव समझते हैं आप? प्रसव किसको कहते हैं? जैसे बच्चा उत्पन्न होता है, ऐसे ही उस परमात्मा ने इस संसार का प्रसव किया है। समस्त प्रजाएं भली प्रकार से संप्रसूत हुई हैं, प्रसूत हुई हैं उसी विराट पुरुष से। तस्मात् अग्नि, ये अग्नि उसी विराट पुरुष से उत्पन्न हुई है। कैसा विराट पुरुष? समझो यस्य सूर्य, जिसके सम्मुख ये सूर्य तेजहीन है। इसमें कोई उसके सम्मुख चमक नहीं है। तेजहीन जैसे समझा होती है, हम एक के लिए समझा लाते हैं तो कैसी होती? तेजहीन। फिर ये मनुष्य ही उसको तेज युक्त करता है, समझा में अग्नि प्रज्वलित करके उसको तेज युक्त करता है। ऐसे ही वो परमात्मा, उसके सम्मुख ये सूर्य समिधा की तरह है, वही इसमें तेज भरता है, वही इसको ज्योतिर्मय करता है, वही इसको भली प्रकार प्रकाशित करता है।
और वो परम विराट पुरुष जिसके सम्मुख ये सूर्य तेजहीन है, समधा की तरह है, उसी से अग्नि उत्पन्न हुई। तस्माद अग्नि समिधो अस्य सूर्य सोमात् पर्जन्य। जैसे उस विराट पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई है, जैसे चंद्रमा जैसे पृथ्वी में वर्षा का सिंचन करता है। सोमात, सोम से जैसे संसार में वृष्टि होती है। कि तस्मात् अग्नि समिधो अस्य सूर्य सोमात् पर्जन्य औषधया पृथिव्याम। जिस विराट पुरुष के लिए यह सूर्य समिधा रूप है, अर्थात जैसे समिधा प्रदीप्त नहीं होती, वैसे जिस तेज पुंज भगवान के सम्मुख इस सूर्य जैसा दीप्तमान तेज पुंज समिधा की तरह तेजहीन होता है, उसी विराट पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई है। चंद्र जैसे पृथ्वी में वर्षा का सिंचन करता है। सोमात् पर्जन्य औषधया पृथिव्याम, और इस पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं। और क्या है कि पुमान रेता सिंचती अवस्थायाम, जैसे पुरुष अवस्थायाम मतलब स्त्री में वीर्य का सिंचन करता है। बहवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता, ऐसे ही उस विराट पुरुष से सभी कुछ उत्पन्न हुआ है। कि तस्मात् अग्नि समिधो अस्य सूर्य सोमात् पर्जन्य औषधया पृथिव्याम पुमान रेता सिंचति योषितायाम बहवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। वो विराट पुरुष है, उसका वर्णन वेदों में आया है। और उसी विराट पुरुष से इस संसार की रचना हुई है। वो विराट पुरुष, उसके सम्मुख दैदीप्यमान सूर्य तेजहीन है, समिधा की तरह, उसी से अग्नि उत्पन्न हुई है। जैसे सोम से, चंद्र से वर्षा होती है, और उस वर्षा जल के सिंचन से पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं। जैसे मनुष्य स्त्री में वीर सिंचन करके प्रजा उत्पन्न होती है, ऐसे ही उस विराट पुरुष से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और तस्मात् ऋचा सामयजोषि देच्छा यज्ञाश्च सर्वे कृतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोका सोमो यत्र भवते यत्र सूर्य। उसी विराट पुरुष से ऋक यजुः साम प्रकट होते हैं। इन तीनों वेदों में दीक्षा लेकर यजमान संवत्सर तक, अर्थात संवत्सर पर्यंत यज्ञ तथा अन्य कृत कर्म करता है। कि जो कर्मकांड है वो भी जो है वो इस त्रय विद्या से निकले हैं। इसलिए हम कर्मकांड भी करें तो वेदानुकूल करें, ये दुनिया भर का और समेटने की कोशिश न करें। कि जो है उसी विराट पुरुष से ऋक यजुः साम प्रकट होते हैं। इन तीनों वेदों में दीक्षा लेकर तस्माद् ऋचा साम यजुः दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे कृतवो दक्षिणाश्च। कि जो है यजमान संवत्सर पर्यंत, पूरे वर्ष भर यज्ञ तथा अन्य कृत यानी कर्म करता है। दक्षिणा देकर उन लोगों को प्राप्त होता है जिनमें सोम और सूर्य अपना प्रकाश देते हैं। यजमान कोई मामूली थोड़े प्रकाशित लोगों में जाता है, ठीक से कर्म कांड करा जाए। और फिर वो
ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रेरित हो जाता है, अंदर का यज्ञ करने लगता है। ये दीक्षा, यजमान, संवत्सर, यज्ञ, सब क्रतु, दक्षिणा, लोक, सोम, सूर्य सब उसी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। इसका अभिप्राय ये जो है दक्षिणायन तथा सूर्य से उत्तरायण, मुंडक जो है आगे छांदोग्य वगैरह में आया है, इसको विस्तार से समझाएंगे। अभी इतना ही काफी है कि जो है उससे क्या क्या उत्पन्न हुआ है, बड़ा विस्तार में है, कुछ चीजें आपको बताएंगे। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयास्ति प्राणापानो व्रीयवो तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च। कि तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयाश्च। कि देव, साध्य और मनुष्य, तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्य, कि 3 प्रकार के उच्चतर जीव हैं। हाँ, उच्च जीव हैं, इन तीनों को उच्च कहा गया। और देखो ये कैसे हैं कि देव, देव मतलब जो पैदाइशी ही दिव्य गुणों को लेकर होते हैं, उत्पन्न होते हैं संसार में, वो उत्पन्न ही पैदा ही दिव्य गुणों को लेकर होते हैं। जैसे श्री कृष्ण, जैसे शंकराचार्य, जैसे गुरु नानक, जैसे विवेकानंद आदि हमारे तमाम ऋषि जो है ये देव कहे गए। ये दिव्य गुण लेकर के ही उत्पन्न होते हैं। हाँ, किसी विशिष्ट कार्य के लिए आते हैं। और दूसरे तरह के प्राणी कैसे हैं? साध्य, जो कठोर साधना करके अपने अंदर दिव्य गुणों का आवाहन करते हैं, वो भी बहुत उच्चतर मनुष्य होते हैं। हाँ, उच्चतर, जो साधना से, उस प्रकाश स्वरूप के ध्यान से, उस परमात्मा की उपासना से दिव्य गुणों को उत्पन्न करते हैं, अपने में दिव्यताओं को उत्पन्न करते हैं, विकसित करते हैं, वो भी बहुत उच्चतर योगी। हाँ, योग से ही दिव्यता उत्पन्न होती है। और फिर जो साधारण मनुष्य हैं, तो ये तीनों प्रकार के जो है उच्च जीव हैं। कि साधारण मनुष्य वो अगर ठीक से भजन ध्यान करे तो वो साध्य बन जाता है। और साध्य जो है वो देव बन जाता है, दिव्य गुणों को धारण कर लेता है। इसी उसको थोड़ा टाइम लगता है साधना करने में। और कुछ जो पूर्व जन्म में साधना कर आए हैं, वो दिव्यता लेकर के उत्पन्न होते हैं। ये 3 प्रकार के जो है मनुष्य बताए गए। कि तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्य पशवो वयास्ति। कि देव, साध्य तथा मनुष्य, ये 3 उच्च कोटि के जीव हैं, जो पिछले जन्म में साधना कर चुकने के कारण दिव्य गुणों को पाकर उत्पन्न हुए हैं, वे देव। जिन्होंने साधना द्वारा इस जन्म में दिव्य गुण प्राप्त किए हैं, वे साध्य। और जो साधारण गुणों वाले हैं, वे मनुष्य। ये तीनों उसी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए। तस्माच्च देवा, तस्माच्च मतलब उस विराट पुरुष से ही देव, साध्य और मनुष्य उत्पन्न हुए। और पशुओं वयाश्च, पशु पक्षी, वया मतलब पक्षी, पशु और पक्षी भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। प्राणापानो ब्रीयो तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। प्राण और अपान
ब्रीहि मतलब जौ, ब्रीहि मतलब धान, ये जौ मतलब ये जौ और धान ये भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। और तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और इनकी विधियां सब उसी में है, उसी का तो ज्ञान है। और देखो ये प्राणपान, ब्रीहि, हाँ, जौ या पक्षी जो अंडज, अंडा से उत्पन्न होने वाले, प्रश्न लोग कर देते हैं कि पहले अंडा आया पहले मुर्गी आई। हाँ, तो कभी तो मुर्गी उत्पन्न हुई होगी तभी तो अंडा आया, और मुर्गी भी वो परमात्मा से उत्पन्न हुई। यहाँ पर जो प्रश्न करते हैं वो तो अजीबोगरीब करते हैं, लेकिन वस्तुतः जो मुर्गी का जो जिक्र करते हैं ये प्रकृति है, मूल प्रकृति, अक्षर प्रकृति, उसी से संसार बना है, अक्षर प्रकृति। इसीलिए उस अक्षर प्रकृति को भी नित्य कहा गया, उसी से, उस अक्षर प्रकृति से, उस परमात्मा के सानिध्य से वो अक्षर प्रकृति काम करती है। हाँ, इसको ऐसे नहीं समझेंगे, इसको जो है अध्यात्म में समझो कि ये शरीर जो है, ये शरीर तमाम रचनाएं करता रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सब मिलकर के तमाम रचनाएं करती रहती हैं। लेकिन ये जितने भी हमारे ज्ञान प्रवाह हैं, यहां तक मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये काम यही करते हैं, लेकिन उस आत्मा के सानिध्य से, वो उस जीव के सानिध्य से, वो जीव अगर न हो तो ये कुछ नहीं होगा। फिर उसके सानिध्य से ये सब करते हैं। ऐसे ही उस चेतन तत्व, उस परम तत्व परमात्मा के सानिध्य से, उसकी प्रेरणा से कहो, ये जो है, जो अक्षर प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है, उससे सब कुछ आगे संसार की रचना होती है। जब सांख्य का कभी वक्तव्य आएगा तो इन चीजें समझाएंगे। तो तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो भयाश्चि प्राणापानो ब्रीहवो तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य। हाँ, ब्रह्मचर्य उनकी विधियां, इनकी विधियां वेदवाणी के रूप में है, सब कुछ उसी में है। कैसे तप करना चाहिए, कैसे श्रद्धा होगी, किसको श्रद्धा कहते हैं, ब्रह्मचर्य कैसे धारण करेंगे, ये सब कुछ जो है उसी से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वेद ज्ञान भी उसी से उत्पन्न हुआ है, पहले ही मंत्र में आ चुका। हाँ, कि उसी विराट पुरुष से ऋग्यजुः साम उत्पन्न हुए, उसी में सभी विधियां हैं, चाहे जो यज्ञ हो, चाहे बाहर का कर्म कांड हो, चाहे ज्ञान कांड हो, सब उसी से तो है। उपनिषद भी इसकी, इनके मूल वेदों में है, और ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिन कर्म कांड के लिए, उनकी भी मूल वेदों में, और ब्राह्मण ग्रंथ में भी अध्यात्म की चर्चा बराबर है, और उपनिषदों में विशुद्ध ज्ञान की चर्चा है, विशुद्ध ज्ञान की, इसलिए इनको उपनिषदों को वेदांत कहा गया। अब देखो आगे, देखो कि वो जो है इस पिंड में आ गए कि सप्त प्राणा प्रवन्ति तस्मात् सप्ताचिषा समिधा सप्त होमा सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। कि मनुष्य शरीर में देखो कौन से दो, 7 प्राण हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख और 1 मुख, ये 7 लोक हैं, मानो 7 गुफाएं हैं। 7 मानो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में प्रविष्ट हुए प्राण विचरते हैं।
कि सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषा समिधा सप्त होमा। एक एक में एक एक प्राण है, ये सातों में 7 प्राण है। ये सातों प्राण उसी से उत्पन्न हुए, उसी विराट पुरुष से उत्पन्न होते हैं। इन सातों गुफाओं में प्राण यज्ञ हो रहा है। हाँ, प्राण यज्ञ हो रहा है सातों गुफाओं में। हमको हमेशा यज्ञ में जीवन जो है जीना चाहिए, हमेशा ब्रह्म ज्ञान की ओर उन्मुख रहना चाहिए। और जिनके विषय 7 रूपी संविधाएं पड़ी हैं, हाँ, जिनमें जो है ये सातों ज्ञान प्रवाह, इसमें 7 संविधाएं पड़ी हैं विषय रूपी, सबके अलग अलग विषय हैं। हाँ, जैसे त्वचा का स्पर्श है, कान का शब्द है, हाँ, नासिका का जो है घ्राण है, नेत्र का दृश्य है, ऐसे ही हाँ, जिह्वा का स्वाद है। तो ये जो है संविधाएं पड़ी हैं जो प्रज्वलित हो रहे हैं, सब विषयों का ज्ञान हो रहा है। तो ये जो है, ये जो 7 प्रकार के होम हो रहे हैं, जिन विषय रूपी गुफा में 7 संविधाएं पड़ी हैं, और इन संविधाओं के जलने से ज्ञान रूपी 7 अग्नियां ज्योत दे रही हैं, ये सब उसी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चा समिधा सप्त होमा सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। और ये जो पर्वत, समुद्र, सिंधु, नदी नाले जो बह रहे हैं, औषधियां, सब कुछ उसी से। कि अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्माच्च दन्ते सिन्धवा सर्वरूपा अतश्च सर्वाषधयारसश्च येनेष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा। कि ये इसी से समुद्र पर्वत हैं, इसी से छोटे बड़े सिंधु, हाँ, तमाम सिंधु है, नाम है उनके सबके, कोई छोटा है कोई बड़ा है, नदी नाले जो बह रहे हैं, इसी से औषधियां, इसी से औषधियों का रस उत्पन्न होता है। ये जगत 5 महाभूतों के साथ विराजमान है, इन सब का अंतरात्मा वही है। हाँ, इन सब का अंतरात्मा वही है, वही इनमें गति प्रदान करता है। इन नाले बह रहे हैं, सिंधु है, सब कुछ। मुख्य मुख्य चीजें पहले बता देंगे। अग्निमूर्धा चक्षसी चंद्र सूर्यो दिशा स्रोते वाग्विवृत्ताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय वस्मस्य पदभ्याम पृथ्वी हे सर्वभूतांतरात्मा। और देखो वहां भी कहा कि सर्वभूतांतरात्मा, और यहां भी क्या कहा कि इन सबका वो अंतरात्मा वही है, कि जो है यथा समुद्रा गिरयश्च सर्वे तस्मात् अस्मात्यदन्ते सिन्धवा सर्वरूपा अतश्च सर्वौषधयोरसश्च येनेष भूतैस्तिष्ठते ये अंतरात्मा। हाँ, कि जो है येनेष भूतै तिष्ठते ही अंतरात्मा, कि वो जो है जिससे सब बने हैं, यह जो है 5 महाभूतों से, हाँ, 5 महाभूतों से जो बना शरीर है, 5 महाभूत हैं, इनमें भी वो विराजमान है, अंदर रहने वाला है, अंतरात्मा है। हाँ, शरीर में जीव है, वो जीवात्मा है, आत्मा है, और वो सर्वव्यापक ब्रह्म है, ब्रह्मांड में वो सब जगह व्याप्त है, सभी 5 महाभूतों की वो आत्मा है। जितना भी ब्रह्मांड समझते हैं, सबकी वो अंतरात्मा है, अंतरात्मा वो विद्यमान है, उसी से सब कुछ हो रहा है।
उसी से सब गतियां हो रही हैं, सब कुछ। और ऋषि कहते हैं हाँ, कि हम जो असत पदार्थों की उपासना में लीन है, ऋषि क्या कहते हैं कि पुरुष ये वेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्दो वेद नीतम गुहायाम सो विद्या ग्रंथ विकृति सौम्य। हाँ, अंगिरा ऋषि कहते हैं, हे सौम्य, हे सौनक, जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करता है वो तो सौम्य हो ही जाता है, उसके चेहरे पर तेज आ ही जाता है। इसलिए अंगिरा ऋषि देखो कितने आदर पूर्वक बात करते हैं, शिष्य से भी बहुत आदर से, कि हे सौम्य, कि पुरुष ये वेदम विश्वम, ये विश्व उस पुरुष में है। हाँ, उस पुरुष में है। कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, कर्म तप ब्रह्म और परम अमृत सब उसी में है, सब उसी में है। हमको बहुत विचार पूर्वक पूजा उपासना करनी चाहिए। ये वेदों का ज्ञान, हम वेदों का ज्ञान नहीं, वैदिक सत्संग करते हैं। वेदों का ज्ञान हमको कहाँ, हमारे आचार्य ने जो हमको पढ़ना सिखाया, जो दृष्टि दी, उससे मैं बताने का प्रयत्न करता हूं। हाँ, जो कुछ इन आख्यानों में आपको अच्छा लगता है वो मानो हमारे आचार्य बोल रहे हैं, और जो कुछ गड़बड़ लगता है वो मैं। कि पुरुष ये वेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम ये तद्दो वेद निहितम हुआ सो विद्या ग्रंथ विकृति सो। कि हे सौम्य, हे सौम्य, यह विश्व उसी पुरुष में है। हाँ, कर्म तप ब्रह्म और परम अमृत सब उसी में है। जो कुछ चाहिए उसी से मिलेगा। हाँ, शिव शिव का जाप करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, समस्त ज्ञान, समस्त ऐश्वर्य, समस्त विद्वाएं, सब कुछ उसी मिलेगा। कि पुरुष ये वेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्दो वेद निहितम गुहायाम सो विद्या ग्रंथ विकृति। ये जो अविद्या की ग्रंथ गांठ है जिसने हमको बांध रखा है, ये उसी से खुलेगी। हाँ, ये उसी से खुलेगी, और इस गांठ को कोई खोलने वाला नहीं। कि हे सौम्य, ये विश्व उसी पुरुष में है, और हमारी सब इच्छाएं, सब कामनाएं सब इस विश्व में ही सब है, और ये विश्व उसमें निहित है। कि हे सौम्य, ये विश्व उसी पुरुष में है, कर्म तप ब्रह्म और परम अमृत सब उसी में है, और उसी से है, उसी से गुहा में छिपे हुए उसको जो जान लेता है, वो अविद्या की गांठ को जिसने हमें बांध रखा है काट डालता है। कि सो विद्या ग्रंथ विकृति ही सौम्य, हे सौम्य, ये अविद्या की गांठ उस पुरुष को अंतरात्मा में विराजमान, उस पुरुष को जो देख लेता है, उस प्रकाश स्वरूप को जो देख लेता है, उसकी अविद्या की गांठ खुल जाती है, अविद्या के रूपी बंधन नष्ट हो जाता है।
समाप्त हो जाता है। कि वो वही है अकेला। बहुत विचार पूर्वक सत्संग का मतलब है सत्य का साथ, असत्य एवं अंधविश्वास का निवारण। निवारण हो, असत्य और अंधविश्वास कहाँ चला जाएगा, वो भी रहेगा संसार में। हमारी समझ में आए कि हम जो उपासना कर रहे हैं, ये जन्म मृत्यु वाले देहधारी ना, हाँ, ये विराट पुरुष नहीं है। विराट पुरुष का जो वर्णन वेदों में आया है, जिस ब्रह्म का वेद जिस स्वरूप का वर्णन करते हैं, वो स्वरूप महादेव का है, भोलेनाथ का है, शंकर भगवान का है। इसलिए जो है हम शिव शिव का जाप करें। कोई विद्वान हमको साबित करके दिखा दे इस स्वरूप के अलावा कोई और स्वरूप वेदों में वर्णन है, मैं चैलेंज करता हूं, दिखा दे। यही एक स्वरूप है। वेद जिसके स्वरूप का वर्णन करते हैं, हमारे ऋषियों ने वो गुण स्वरूप रूपक, उस विराट पुरुष का कोई प्रतिमा नहीं है। एक गुण स्वरूप रूपक हमको जो है हमारे लौकिक काम में और जो कुछ नहीं विचारवान है, वो जो है उस स्वरूप की उपासना करेंगे तो विचारवान हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो बैल पर सवार, बैल पर चढ़ के थोड़ा चलता है। मतलब जो बुद्धिहीनता है उसको वो नष्ट कर देता है। उसकी शरण में जाने से मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है, ऐश्वर्यवान हो जाता है, धीर वीर महान हो जाता है। कि जो कठोपनिषद में बताया गया कि ज्ञान आत्मा, महान आत्मा और शांत आत्मा, कि बुद्धि पूर्वक सत्संग सुने ज्ञान होगा। ज्ञान होने से क्या होगा, ज्ञान होने से तो मनुष्य महान होता है। तो ज्ञान आत्मा से महान आत्मा हो जाता है, और महानता में शांति आ जाती है, फिर वो शांत आत्मा हो जाता है, संत हो जाता है। ये कहो, और ये कैसे होगा कि पुरुष से वेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्दो वेद निहितम गुहायाम स्विद्या ग्रंथि करती सन। अविद्या की ग्रंथि, अविद्या मतलब भौतिक विज्ञान, संसार में जो हम रमे हुए हैं मन, और जो अविद्या रूपी उपासना भी करते हैं। हाँ, अविद्या मतलब पूजा पाठ शुरू किया तब भी वो विद्या का है। तो ये सत्संग है, इसमें विचार पूर्वक जो है आप लोग सत्संग सुने और शिव शिव जपें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। वो फिर अविद्या के ग्रंथ, वहां गुरु भी वही है भाई, उसको जब ग्रहण करोगे, अपने में धारण करोगे, तो वो ज्ञान देगा। क्यों कहते हैं कि सभी कर्म तप ब्रह्म मतलब ज्ञान, परामृतम परम अमृत, सब उसी में है। एतद्दो वेद निहितम गुहायाम, इस हृदय रूपी गुफा में विद्यमान उस विराट पुरुष को जो जान लेता है, सो विद्या ग्रंथ विकरती सौम्य, हे सौम्य, वो अविद्या रूपी ग्रंथ को काट डालता है, नष्ट कर देता है। अब यहीं समाप्त करते हैं, आगे पढ़ने लायक फिर अगली बार। जय श्री। ओम सहनाववत् सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। कि हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम भोग्य पदार्थ साथ साथ पाएं। कोई देखो कैसा समानता कि ये नहीं आचार्य पहले खा ले से बाद में खाएगा ना, साथ साथ। सहनाववत् सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, साथ साथ पुरुषार्थ करें मिलकर। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हाँ, पहले भी कई बार कह चुका हूं, आप लोग
अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसको आगे बढ़ाएं, किसी अपने इष्ट मित्र को भेजें, हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मौका मिले तो सामने सामने वार्ता करके बताएं। ऐसे ये हम लोगों का पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया तेजस्विता को प्राप्त करेगा। मां विद्विषा है, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति हो हमारे जीवन में, न हमको शारीरिक कष्ट हो, न दैविक कोई आपदा है हमारे जीवन में, और न हमको अन्य प्राणियों से किसी प्रकार का कोई संताप हो। तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।